हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ शिवानी तेवतिया। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 हमारा नेक्स्ट मंथ 6 जुलाई को होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम अपने जनरल पेपर के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है म्यांमार, जापान, भारत या नॉर्वे। तो इसका सही आंसर है जापान। जापान को उगते हुए सूरज का देश बोला जाता है क्योंकि अगर पूरी धरती पर बात की जाए तो सबसे पहले जापान देश में सूरज निकलता है। लेकिन अगर भारत में बात की जाए तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज की किरणें दिखाई देती हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डूबते हुए सूरज का देश कौन सा देश कहलाता है, तब आंसर होगा हमारा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 61वां संशोधन अधिनियम 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 5 अगस्त या 5 सितंबर? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जबकि अगर भारत में बात की जाए तो भारत में 5 सितंबर अर्थात 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु नानक देव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है जब जो हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। क्योंकि क्या होता है, पृथ्वी जो है वो सूरज की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की करता है। तो जब जो चंद्रमा है वो सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, जिससे पृथ्वी पर साया फैल जाता है और इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परछाया में आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। और ये तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, तब चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, NCTE है तो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 24, जिसमें पहले हैं हमारे भगवान ऋषभ देव और जो 24वें तीर्थंकर हैं वो हैं महावीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन है मार्बल, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट या स्लेट? तो इसका सही ऑप्शन है मार्बल, जिसको संगमरमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि? और अगर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की बात की जाए तो उसको 2 बैंकों में बांट दिया जाता है। एक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक, एक होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं वो जिनको RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जाता है, उनको बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। और जिनको RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं किया गया उनको नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कितने कर सकता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 12 सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? तो जो फिक्शन राइटिंग होती है अर्थात कथा साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है? तो हमारे 4 स्तंभ होते हैं। तो जो पहला स्तंभ होता है वो होता है विधायी का, कौन सा है? पहला, लोकतंत्र का पहला स्तंभ है। विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। अगर दूसरे स्तंभ की बात की जाए तो वो होता है कौन सा? कार्यपालिका, अर्थात जो विधायिका द्वारा जो बनाया गया कानून है उसे लोगों तक पहुंचाना और उस कानून को बरकरार रखने का काम किसका है? कार्यपालिका का। अगर तीसरे स्तंभ की बात की जाए तो है न्यायपालिका, जिसका काम है बनाए गए कानून की व्याख्या करना और यदि कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर सजा का प्रावधान रखना किसका काम है? न्यायपालिका का। और प्रेस, जो कि हमारा चौथा स्तंभ है, पत्रकारिता भी जिसे या मीडिया भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेस। नेक्स्ट है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन बी, क्योंकि जो समुद्रगुप्त थे वो गुप्त वंश के चौथे राजा थे और एक इतिहासकार थे V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभाना गुर्ड प्रवर्तक हैं? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? तो मंगल एवं बुध, बुध एवं शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल या पृथ्वी एवं बुध? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बुध एवं शुक्र को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए, रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? रेटिनॉल एक रासायनिक नाम है, तो इसका सामान्य नाम कौन सा होगा? विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है। अब की विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन और ई को टोकोफेरोल बोला जाता है। नेक्स्ट, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है 2 देशों को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत और श्रीलंका। भारत के तमिलनाडु राज्य को और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले को ये अलग करता है। जल डमरू मध्य का अर्थ होता है जहाँ पर पानी के जब 2 बड़े समूह आपस में मिलते हैं तो उसको जल डमरू मध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं? ऑप्शन है 350, 356, 280, 324। तो इसका सही आंसर है 324। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का, असम का या केरल का? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। जबकि पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा फेमस है वहाँ पे, असम का बिहू और केरल का ओणम प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? तो कौन सा है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना। नेक्स्ट है, जापान की संसद का नाम क्या है? शोरा, मजलिस, डाइट या नेसेट? इसका सही आंसर है डाइट, जापान की संसद का नाम है। जबकि शोरा अफ़गानिस्तान की, मजलिस मालदीव की,
नेसेट इज़राइल की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मस्कट ओमान की राजधानी। नेक्स्ट है बिहू का मुख्य त्यौहार। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि इसका राइट आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो किस में? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 51A। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, जबकि ऑस्टोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और पेलाग्रा B3 की कमी से होता है। अर्थात नियासिन का जब स्तर निम्न हो जाता है, कम हो जाता है, तब पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 2016 से 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है? निर्मल भारत अभियान से, बचपन बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से या चिपको आंदोलन से? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बचपन बचाओ आंदोलन से कैलाश सत्यार्थी संबंधित है और इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। अगर आपको याद हो तो एक बार ये कौन बनेगा करोड़पति में भी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेश प्रभु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद देश के राज्यपाल थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार राज्य के। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी उनका नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, उनका नारा था, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? शरद कुमार, मुरलीकांत केटकर, वरुण सिंह भाटी, मरियप्पन थंगावेलु। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, मरियप्पन थंगावेलु इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए इनको पुनः निर्वाचित किया गया। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। डैश को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? किसको? ऋग्वेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं? ऑप्शन है श्वसन में, गतिशीलता में, तीव्र बुद्धि में या उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। नेक्स्ट है, डैश को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक, जबकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की, वो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया? जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं उन पर पहले ही अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, वरना क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। तो ऑप्शन है जूलियस सीजर, हैमलेट, आर्म्स एंड द मैन, एज यू लाइक इट। तो जूलियस सीजर शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है।
हैमलेट भी शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है, एज यू लाइक इट भी, और जो आर्म्स एंड द मैन है वो जॉर्ज बर्नार्ड शो द्वारा लिखा गया एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में, मुंबई में, नई दिल्ली में या बेंगलुरु में? तो नई दिल्ली इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जापान में, स्पेन में, चीन में, दक्षिण कोरिया में? राइट आंसर है जापान में। अब क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कॉलम 1 में बीमारी दी गई है, कॉलम 2 में इसके कारण हैं। तो पहला है रिंगवर्म होती है फंजाई के कारण, मलेरिया, प्रोटोजोआ, कॉलेरा, बैक्टीरिया, एनीमिया, लोहे की कमी से। तो इसका जो सही है वो है 3, 1, 2, 4। आंसर देख लेते हैं। इसका कोड है 3, 1, 2, 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? फिर से ध्यान देंगे, नहीं वाला ऑप्शन पूछा है। तो कैमरा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस होता है जब हम कंप्यूटर के अंदर जो डाटा इनपुट करते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सब क्या है? हमारे इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम ने, इल्तुमिश ने, मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गजनवी ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर है सही, ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? पंडित पूरण चंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मदर पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है बेन जॉनसन ने, ऑस्कर वाइल्डे ने, टी.एस. एलियट ने, मैक्सिसम गॉर्की ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मैक्सिसम गॉर्की ने। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2017 से भारत में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो ये थे हमारे जनरल पेपर के 50 क्वेश्चन। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के 50 क्वेश्चन कराएंगे। तब तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।